स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस और टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो साइंस थर्सडे में। आज हम लोग बात करेंगे एलईडी स्ट्रिप्स के बारे में। जैसे कि आपको पता ही होगा दिवाली आने वाली है, तो इसीलिए मैं आप लोगों के सामने एक छोटा सा मतलब एक कंप्रेस करके एक डिटेल सेट बना देते हैं, जिससे आपको अपने हिसाब से दिवाली का लाइट खरीदना बहुत आसान हो जाएगा। बहुत ज़्यादा गहराई में नहीं उतरेंगे, लेकिन हर चीज़ में मतलब रफली क्या हो रहा है वो सब क्लियर कर देंगे, ताकि आपको खरीदने में आसानी हो और ठगाए नहीं। तो दाम के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी के बारे में बात कर रहे हैं। तो चलिए, सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा, यहाँ पे हम लोग जो बात कर रहे हैं ये एलईडी डेकोरेशन लाइट है। चाहे इंडोर डेकोरेशन हो, बाहर डेकोरेशन हो, ये सब डेकोरेशन लाइट है, मूड लाइटिंग है, ये सब के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ना कि मेन वीडियो लाइट हो या आपका मतलब समझिए वर्क लाइट हो, क्योंकि वो सब में सीआरआई ये सब आ जाता है। इसमें भी आता है, लेकिन वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये आपको थोड़ा समझना पड़ेगा कि जब भी आप इस तरह का एलईडी सब कुछ खरीद रहे हैं, ये अलग सिस्टम में नापा जाता है कंपेयर टू कि भैया ये वर्क लाइट है, ट्यूब लाइट है, जैसे ये एलईडी का ट्यूब लाइट लगा वो सब अलग हो जाता है। तो डेकोरेशन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले कि आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज जानना पड़ेगा कि दो कैटेगरी आता है ये सब में एलईडी में आज के टाइम में। एक होता है लो वोल्टेज और एक होता है हाई वोल्टेज। हाई वोल्टेज होता है, आपको देखने को बहुत सारा मिलेगा स्ट्रिप जो ऐसा रहता है जिसमें कोई कंट्रोलर नहीं है, सीधे एसी यहाँ पे ठूंस देते हो ये चलने लगता है। और आपके दिमाग में आएगा कि भैया एलईडी जलता कैसे एसी में। उसको ये समझिए, एलईडी एक्चुअली एक डायोड है। आप एसी को डीसी कैसे बनाते हैं? डायोड से ना। तो क्लेवर अरेंजमेंट ऐसा किया जा सकता है ये सब में, और चूंकि वो हर्ट्स जो है 50 हर्ट्स है, आपको बस फ्लिकरिंग थोड़ा सा दिखेगा, लेकिन मतलब आपके नजर में वो सही है। और खूब सारे एलईडी सीरीज में लगा के ये चलाया जाता है। ये डायरेक्ट तार डालिए चलेगा, सबसे सस्ता मिलता है, अच्छा चमकता भी है, लेकिन ये बहुत खतरनाक है। क्योंकि अगर स्लीव जो है, जो मतलब इसका स्ट्रिप डाला गया, जो सिलिकॉन का स्लीव है, वो कहीं पे भी फटा कटा, तो अगर कोई छुआ उस टाइम पे, तो सीधा झटका मारेगा एसी हाई वोल्टेज का, यानी कि 220 वोल्ट तक का झटका पड़ जाता है। और इसीलिए ये डिस्कनेक्टेड है। हमको झटका लग चुका, मतलब कि शुरू का कुछ साल तक कुछ नहीं हुआ, लेकिन एक जगह पे ये क्रैक करके फटना शुरू हुआ, फिर वहां पे छुआया, तो उसके बाद प्यार से हम इसे हटा दिए। ये हो गया हाई वोल्टेज। और इससे भी खतरनाक एक हाई वोल्टेज अभी मार्केट में आया है, उसमें वो डीसी हाई वोल्टेज है। तो ये सब आपको जनरली जो सरकारी लोग ये करते हैं, पोल उल को सजाते हैं, वो सब में इस्तेमाल होता है। वो इसी का तरह है, लेकिन वो 300 वोल्ट डीसी में चल रहा है। तो करते क्या है, करते हैं एसी को लेते हैं, उसे इतना छोटा सा बॉक्स होगा, उस बॉक्स में कैपेसिटर और डायोड रहता है। वो कुछ फिल्टरिंग नहीं करते, कुछ स्टेप डाउन नहीं करते, सीधे एसी को डीसी करते हैं, कैपेसिटर बस थोड़ा सा स्मूथ कर देता है और डाल देते हैं। उसको कभी भी घर में मत लगाइए, खासतौर पे अगर घर में कोई भी बच्चा, जानवर, ये सब कुछ भी है, कभी मत लगाइए, वो बहुत खतरनाक है। अगर उसका सिलिकॉन स्लीव फेल हुआ, कुछ भी होने पे, डैमेज होने पे, कुछ भी होने पे, वो सीधे डीसी झटका मारेगा, वो भी फुल लाइन वोल्टेज पे। आपका मसल स्पैज़म नहीं कर पाएगा, मतलब हम लोग को झटका लगने में हाथ फेंका जाता है। क्यों होता है? क्योंकि जैसे ही 0 वोल्ट पे करंट जाता है, ब्रेन का सिग्नल पहुंच जाता है मसल का, मसल भाग जाता है। डीसी में ऐसा नहीं होता है। डीसी में अगर पकड़ाया, आपका टिकट यमराज जी के पास डायरेक्ट तत्काल बुकिंग हो जाएगी। तो उससे एकदम दूर रहें। एकदम मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, सस्ता है, खतरनाक है, इसीलिए दूर रहें। और जो डीसी हाई वोल्टेज, उसीलिए आप देखिए उसका सिलिकॉन भी वो लोग काफ़ी मोटा बनाते हैं, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा घर के लिए मतलब आम लोगों की आम ज़रूरतों में उससे बहुत दूर रहें, आपका भला होगा। तो ये एकदम क्लियर कर दें, इसके बारे में बात नहीं कर रहे। ऐसा आपको फ्लिकरिंग लाइट जहाँ पे देखने को मिल रहा है, इस तरह का कलर वाला, मतलब हमको छूने में ही डर लग रहा है, बट आप देख सकते हो ऊट पटांग है और फ्लिकर बहुत हो रहा है। जनरली वो एसी रहता है। इसमें आपको बटन मिले, लेकिन कोई ढंग का कंट्रोल वंट्रोल नहीं है। क्या ढीला हो गया क्या? हाँ, ढीला हो गया, तो कोई बात नहीं। तो जहां पे भी आप देख रहे हैं कि डायरेक्ट एसी लाइन ऐसे ठूस दे रहा है, इस लाइक उससे दूर रहे, मतलब इस सबसे बहुत दूर रहे। चलिए इसको डिस्कनेक्ट कर देते हैं, नहीं हम ही को डर लग रहा है इससे। चलिए, ये सबसे जितना दूर आप रहेंगे उतना सुकून से रहेंगे। ये सबको अब हटा देते हैं, क्योंकि देखिए गर्मी इंडिया में बहुत ज़्यादा होता है। तो ये सब का कितना भी बढ़िया सिलिकॉन सीलिंग कर दिया जाए, गर्मी ठंडा करके ये क्रैक कर ही जाता है। तो ये सबको दूर रहने का, ठीक है, ये हम क्लियर कर दें। अब आते हैं लो वोल्टेज में। लो वोल्टेज का क्या मतलब है? सीधा सीधा जो भी वोल्टेज 48 वोल्ट से नीचे है वो आपको ऊपर नहीं भेजता है। तो हम लोग 48 वोल्ट को लो कट ऑल मार दिया, मतलब कि अगर 48 वोल्ट छुआ भी जाता है, चांसेस नहीं है कि आपको पता चलेगा। जीप में छुआ है तो आपका जीप चला जाएगा, लेकिन अगर ये स्किन से छूता नहीं होगा। जैसे आप देखते हो ना, इन्वर्टर का बैटरी दोनों टर्मिनल छुए कुछ नहीं होता है। 24 वोल्ट में कुछ नहीं होगा, 36 में कुछ नहीं होगा, 48 में कुछ नहीं होगा। उससे ऊपर वाले में आप ऊपर चले जाएंगे। तो सिर्फ 48 तक ट्राई कीजिए, उससे ऊपर मत कीजिए। एक्चुअली ट्राई मत कीजिए। अगर आप देख रहे हो मेरे भरोसे पे ट्राई कर रहे हो, तो अभी आप उतने मैच्योर नहीं है ये सब करने के लिए। तो ठीक है, तो अब हम लोग ये जितना बचा है ये डीसी में बात कर रहे हैं। तो डीसी में आप ये समझिए कि टाइप्स होते हैं बहुत सारा। तो सबसे सिंपल आता है आपका आरजीबी एनालॉग। ये आपको देखने को मिलेगा, थोड़ा सा दाम इसका मॉडरेट आता है, और इसमें आपको
आरजीबी का मतलब अब इसको पकड़ेंगे कैसे? इसको सबसे आसानी से पकड़िए, जितना भी एलईडी स्ट्रिप होता है उसमें काटने का एक जगह लिखा रहता है और उसमें आपको क्लियर कट पढ़ सकते हैं। जैसे इसमें लिखा हुआ है +12 वोल्ट GRB, ग्रीन, रेड, ब्लू, आराम से समझ में आएगा। और इसको एनालॉग स्ट्रिप कहा जाएगा, यानी कि इसमें कोई आईसी नहीं है, सिर्फ रजिस्टर है और एलईडी है, कोई दिमाग नहीं लगा, इसमें आप कंट्रोल नहीं कर सकते। बोले भैया भग बुक कैसे कर रहा है? वो हो रहा है आपका इससे, कंट्रोलर से। ये आपको मतलब प्रोजेक्ट के लिए अच्छा है, एक कलर आपको पसंद है अच्छा है, लेकिन पैटर्न डिजाइन ये सब इससे नहीं होने वाला। इससे वो आप फीलिंग नहीं ला सकते कि घर में आपने इसका मतलब 25-26 डाल दिया और उसमें पूरा चेहरा बन रहा है, झूमर बन रहा है, वो सब ना, वो नहीं होगा। ये हल्का एलईडी है, रंग के लिए बहुत अच्छा है। और बहुत लोग इससे प्रोजेक्ट्स बनाते हैं। जैसे अगर आप मूड लाइटिंग करना चाहते हैं कि मतलब होटल वोटल का लॉबी है, मतलब कुछ है, मूड लाइटिंग मतलब जहाँ पे ढिंक चिका नहीं करना है, मूड लाइटिंग करना है, तो ये काफी अच्छा करता है। लेकिन हाँ, ये सस्ते बोर्ड से नहीं होगा। आपको अच्छा क्वालिटी का जो मतलब हाई मतलब जिसका वोल्टेज कंट्रोल करता है, क्योंकि जैसे आप लो इंटेंसिटी पे जाएंगे ना, आपको पता चलेगा फ्लिकर करने लगेगा क्योंकि स्टेबल सिग्नल नहीं रहेगा। लेकिन वो एलईडी की फॉल्ट नहीं है, वो कंट्रोलर का फॉल्ट है। तो अच्छा कंट्रोल लगाएंगे तो ये आप कर सकते हैं। तो इसमें क्या कर सकते हैं, जैसे सिंपल आप इसका रिमोट जो है उसमें आप देख सकते हैं कुछ देखें इसमें कुछ होता है, व्हाइट कीजिएगा तो वो सारा एलईडी जला देगा। लेकिन एलईडी इतना दूर दूर है कि व्हाइट का कोई मतलब नहीं, व्हाइट जैसा भी नहीं लगेगा, क्योंकि बोला रेड ब्लू ग्रीन है। फिर आपका मोड जो है, देखें मोड में कुछ है फ्लैश में ऐसा टुक चुक टुक चुक कर रहा है और आपको लगेगा लाइट चल रहा है, वो चल नहीं रहा, वो ट्रिक कर रहा है हमारे ब्रेन को। क्योंकि वो देखिए ये रेड यहाँ पे है, ब्लू यहाँ पे है, ये रेड ग्रीन ब्लू, रेड ग्रीन ब्लू, तो ऐसे ऐसे करके हमारे ब्रेन को एक ट्रिक कर दे रहा है कि देखो लाइन बह रहा है, लाइन नहीं बह रहा है। इसीलिए बोले ये सब सबसे मतलब मूड लाइटिंग के लिए अच्छा है, जहां पे कोई लोड नहीं लेना है, बस एक कलर आपको पसंद है आप ले दिए और आप चाहते हो कलर बदलते रहे, जैसे रविवार सोमवार को अलग कलर रखे हैं उस तरह का एकदम चिल मारिए ले सकते हैं। लेकिन इसमें डिजाइन पैटर्न वो सब नहीं है बटन सब खूब सारा दिया, जैसे स्ट्रोब है, स्ट्रोक कर रहा है, फेड है। फेड सबसे मतलब कमजोर होता है ये सबका, क्योंकि वो समझिए एलईडी बढ़िया है, ये धांधली है, सस्ता माल है, 5 रुपए का माल है। तो ये समझना बहुत जरूरी है। ये आपका मिनिमम आता है कि इस पे आप थोड़ा सा एक्चुअली कुछ कर पाएंगे। इससे एक स्टेप ऊपर आते हैं हम लोग, वो हो गया एनालॉग आरजीबी, जिसमें कुछ दिमाग नहीं, जहां अगर आप सीधा सीधा चैनल पढ़ पा रहे हैं कि रेड ब्लू ग्रीन व्हाइट ऐसे ऐसे करके लिखा हुआ मिल जा रहा है, वो हो गया एनालॉग आरजीबी। कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन आप सोच समझ के खरीदें, उसमें पैटर्न नौटंकी डिजाइन कुछ नहीं मिलने वाला, वो बस ढिंक चिका करेगा, आपको ट्रिक करेगा। काफी लोगों के लिए काफी है, लेकिन थोड़ा सावधान रहें। फिर एक आता है वियर्ड आरजीबी, फैंसी आरजीबी, जो इस तरह का रहता है, जिसमें आप देखोगे तो आपको कुछ नहीं दिखेगा भैया। इसमें जैसे देखिए डायोड सब जो है एक ही डायोड के अंदर, यानी एक फिजिकल डब्बा के अंदर आरजीबी डाला हुआ है, तो बहुत अच्छा है, ठीक है, एक ही जगह से आ रहा है। भैया ये चमक क्यों रहा है? मेरे पास कोई कंट्रोल नहीं है, इसके अंदर अपना ही माइक्रो कंट्रोलर लगा हुआ है और वो माइक्रो कंट्रोलर अपना ढिंक चिका कर रहा है, कोई मेरे पास डेटा सिग्नल नहीं है, कुछ नहीं है। ये जो है इसका मूड वो कर रहा है, अब ये राल हो गया, हम इसका कुछ नहीं कर सकते। तो ये सब समझिए, ये आपको मिलेगा और ट्रिक कर लेता है बहुत अच्छा से कि ये, क्योंकि इसमें आपको वो फीलिंग आएगी कि लाइट इधर जा रहा है, अच्छा अच्छा फीलिंग ला पाता है। लेकिन चूंकि कंट्रोल नहीं है, इससे भी कहेंगे दूर रहें, क्योंकि आप खर्चा कर ही दे रहे हो ऑलमोस्ट प्रॉपर का, लेकिन आपको वो फीलिंग नहीं आएगा, कंट्रोल नहीं है। लेकिन ठीक है, ये मतलब सबसे यूजलेस है और उम्मीद करता हूँ कि आने वाले टाइम में देखें इसका लाइट का इफेक्ट कितना अच्छा अच्छा आ जाता है, लेकिन कंट्रोल नहीं है। आपको भैया मेरे को यही लाइट दिखाओ, नहीं दिखाएगा, उसका जो मन होगा वो करेगा। देखिए कलर बदलते जा रहा है, तो ये अच्छा लगता जरूर है, लेकिन कंट्रोल ना होने के कारण ये हो गया आपका मतलब किस लिए, मतलब कुछ लोग होता है ना कि बस कुछ भी लगा दो, वो उन लोगों को मूर्ख बनाने के लिए बहुत अच्छा रहता है, कुछ भी लगा दो और थोड़ा देर के लिए तो अच्छा ही लगता है। लेकिन फिर बाद में जब मतलब उसमें 100-200 पैटर्न है, उसमें से मेजॉरिटी पैटर्न सिर दुखाएगा, एक दो अच्छा है वो अच्छा वाला दिखा देंगे, बस चिल मारिया, तो उसे भी हटाते हैं। एनालॉग मैं कहूंगा आप लोग यूज कर सकते हैं, वो फैंसी नौटंकी आरजीबी से दूर रहें। अब आते हैं ओरिजिनल आरजीबी से, यानी कि जैसे हम लोग कहते हैं ARGB, एड्रेसेबल आरजीबी, यानी कि हर एलईडी को आप कंट्रोल कर सकें। हर एलईडी को बोले भैया तुम चलो, तुम बंद रहो, तुम नीला रहो, तुम हरा रहो, बाहर से, मतलब ये पूरा स्ट्रिंग कंट्रोल नहीं, एक एक एलईडी पे कंट्रोल कर सकें। इसी को हम लोग ARGB कहते हैं। कीबोर्ड में आप लोग देते हैं ना ARGB, यानी हर बटन पे अलग अलग होता है, यही है। और उसको लाइटिंग वाले लोग जो हैं, जो मिस्त्री लोग घर से जाते हैं, उसे पिक्सल एलईडी कहते हैं। तो आइए इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। ये हो गया आपका पिक्सल एलईडी। तो एलईडी, पिक्सल एलईडी आपको जनरली 2 वोल्टेज में आएगा, एक होता है 5 वोल्ट, एक होता है आपका ये समझ लीजिए 12 वोल्ट। तो जनरली हम 5 वोल्ट वाले के बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें वोल्टेज ड्रॉप बहुत होता है, यानी कि ये स्ट्रिप सब जो आप देखेंगे जनरली होता है 5 मीटर का,
तो ये स्ट्रिप अगर जैसे आप देख रहे हैं ये 5 मीटर का होता है, तो इसमें अगर आप 5 वोल्ट इधर डालते हैं ऑलमोस्ट 2.5 वोल्ट आएगा इससे साइड में। तो आप समझ सकते हैं वो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं कर सकते। तो अगर 5 वोल्ट वाला सिस्टम कर रहे हैं और वो देखिए जो लोग झूमर लगाते हैं वो सब भी करते हैं, वो लोग देखिए हर जगह उनको पावर इंजेक्शन करना पड़ता है। इसीलिए इस तरह के जितने भी स्ट्रिप आएँगे हमेशा आपको 5 तार दिखेगा मिनिमम। तो एक होगा आपका व्हाइट जो है नेगेटिव, चाइना का पता नहीं क्या लॉजिक है बट है। रेड थैंकफुली पॉजिटिव, और ग्रीन जो डेटा सिग्नल है वो हर एक कंट्रोलर को जाके बोल रहा है भैया तुम अपना एलईडी को ये करो, तुम अपना एलईडी को ये करो, ठीक है। वो बहुत फचांग वाला सिस्टम है। वो हो गया डेटा। फिर बोला भैया ये लाल सादा क्या है? ये लाल सादा पावर इंजेक्शन के लिए दिया गया है। जैसे मान लीजिए मैं 2 लड़ी जोड़ देता हूँ, डेटा चला जाएगा लेकिन सिग्नल जो है ये मतलब स्ट्रेंथ जो है वोल्टेज कम होने लगेगा। थैंकफुली 12 वोल्ट में 2 लड़ी आप जोड़ सकते हैं, यानी 10 मीटर का एक लड़ी बना सकते हैं, लेकिन उसके बाद वो बोलने लग जाएगा। और एक्चुअली इसमें भी कम हो जाता है। अगर मैं इसका वोल्टेज नापूँ, तो जब यहाँ अडैप्टर से निकल रहा है लगभग 11.9 या 12 वोल्ट निकल रहा है समझिए, और जब से वो दूसरे में जाना ही शुरू कर रहा है, वो 9 वोल्ट तक उतर चुका रहता है। ये थैंकफुली 12 वोल्ट में यही फ़ायदा होता है कि बहुत लो वोल्टेज में भी वो बढ़िया दिखता है, आपको पता नहीं चलेगा। और जब तक व्हाइट सेट नहीं करते हैं, क्योंकि व्हाइट में तीनों कलर को यानी रेड, ब्लू, ग्रीन को फुल ब्राइटनेस पे चलाया जाता है। आपको कोई मतलब डिज़ाइन कर रहे हैं, डेकोरेशन कर रहे हैं, पैटर्न मार रहे हैं, कोई लोड नहीं लेना है। वोल्टेज ड्रॉप मतलब 10 मीटर तक आपका सिर नहीं खाएगा। 5 मीटर में जनरली लेकिन ये सबकी वार्निंग रहती है भई आप 5 मीटर से ज़्यादा ना पुश करो। तो वो आपकी मर्ज़ी है, ऐसा नहीं है कि खराब हो जाएगा या कुछ हो जाएगा, लेकिन जनरली वही रहता है। इसीलिए सब में आगे-पीछे पावर इंजेक्शन रहता है। ये समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ये हो गया पिक्सेल एलईडी। अब रहा बात कि इसमें बहुत ज़्यादा ऑप्शन आपको मिलेगा, मतलब थोड़ा दिमाग फ्राई ना हो जाए उसकी गारंटी नहीं ली जा सकती, इतना ज़्यादा ऑप्शन मिलेगा। तो इसमें कुछ-कुछ ऑप्शन मैं आपके सामने क्लियर कर देता हूँ। पहला ऑप्शन होगा कि कितना एलईडी है पर मीटर। तो एक फीता लीजिए 1 मीटर का, उसमें कितने एलईडी आ रहे हैं। तो होगा मतलब थोड़ा-सा नॉर्मली मिलता है आपको 30 एलईडी पर मीटर। फिर होगा जो आप लोग देखते हो फीता, वो उससे भी कम रहता है, 15 हो जाता है कुछ केसेस में। और थोड़ा-सा अगर महँगा लेते हैं, जैसे मान लीजिए ड्रेसिंग टेबल ये सब कुछ सजा रहे हैं, जो मतलब मंदिर-वंदिर सजा रहे हैं, जहाँ पे काफ़ी लोग रहेंगे, तो वहाँ पे आप 60 एलईडी पर मीटर ले सकते हैं, थोड़ा और एलईडी रहे। या बहुत एकदम कैमरा देखता रहेगा या नियॉन साइन है, थोड़ा उस पे मेहनत करना चाहते हैं, 144 तक जाता है पर मीटर। दाम पागल जैसा हो जाता है, लेकिन हाँ, उसको मतलब आँख से भी दिखेगा तो आपको एकदम स्मूथ दिखेगा। उसको वो एक अलग फीलिंग आता है। तो ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसीलिए कभी क्रॉस कंपैरिज़न कर रहे हैं तो हमेशा पिक्सल मतलब ये एलईडी पर मीटर कितना है वो ध्यान दीजिएगा। जैसे ये सब 30 मीटर वाला जनरली घर सजाने के लिए 30 मीटर ही काफ़ी है, 30 भी ज़्यादा ही है, क्योंकि आप लोग देखेंगे जो झूमर लगाते हैं उसमें तो इतना एक-एक बित्ता के बाद एक रहता है। तो वो हो जाता है आपका लगभग 30। 60 वाला ठीक है। तो वो आपके पास एक चॉइस मिलता है, कितना एलईडी पर मीटर हो गया, ठीक है? अब इसके बाद आता है कोटिंग, जैसे ये है, ये नंगा एलईडी स्ट्रिप कहा जाएगा। इसमें कोई कोटिंग नहीं है, इसे बाहर लगाना मैं तो बाहर ही लगाऊँगा, बट ये बारिश-वारिश में नहीं लगा सकते, और अगर झटा-सा-वटा-सा पड़ा खराब भी हो सकता है। कुछ कोटिंग नहीं है। फिर एक आएगा माइल्ड कोटिंग। माइल्ड कोटिंग हो गया आपका ऐसा जिसपे ये सिलिकॉन का थोड़ा-सा कोट किया हुआ है, और ये झटासा-वटासा पड़ने पे कुछ नहीं होना चाहिए। बारिश शायद सँभाल ले, लेकिन ये बना नहीं कि आप इसको स्विमिंग पूल के अंदर लगाएँ। और जो फुल सिलिकॉन स्लीव रहता है वो बनाया जाता है कि आप इसे तालाब-उलाब, स्विमिंग पूल ये सब के अंदर डालिए, बाथरूम में डालिए, कहीं डालिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ये 3 कैटेगरी आपको मिलेगा, नंगा, सिलिकॉन और सिलिकॉन कंप्लीट। सिलिकॉन कंप्लीट वाला आप लेते हैं तो आपको बाहर-वाहर लगाने में कोई टेंशन नहीं है। मैं बताऊँगा कि आप लोग को ये चल पाता है कि नहीं बाहर बट वही आपको 3 ऑप्शन मिलेगा। सेम टेक्नोलॉजी मतलब सेम मतलब समझिए एलईडी है, सेम पर मीटर का डेंसिटी है, लेकिन दाम अलग-अलग मिलेगा तीनों का, क्योंकि ऑब्वियसली खर्चा कर रहे हैं सिलिकॉन लगाने का। तो ये हो गया। तो वोल्टेज ड्रॉप के बारे में सावधान रहें। अगर आप मतलब बहुत ज़्यादा फचांग करने जा रहे हैं, आपको लगाना पड़ेगा वोल्टेज का, क्योंकि वोल्टेज ड्रॉप बहुत होता है। तो वोल्टेज ड्रॉप को बचाने के लिए थैंकफुली आपको अलग-अलग पावर सप्लाई की शुरू-शुरू में ज़रूरत नहीं पड़ेगी। शुरू-शुरू में अगर एक बड़ा पावर सप्लाई जैसे ये है, या अगर सस्ते में आप पावर सप्लाई, क्योंकि लो वोल्टेज हाई एम्प्स खरीदना बहुत मुश्किल है। 5 वोल्ट में आपको 5 एम्प निकालना बहुत मुश्किल है। 10 एम्प के लिए तो जान निकाल देगा। तो उस सबको सस्ते में निपटाना है ना, तो ये खरीद सकते हैं। मतलब कोई भी पुराना कंप्यूटर पावर सप्लाई लीजिए, ये बोर्ड ले लीजिए, 200-300 का आता है, और उसमें वो पीडब्ल्यूएम से आपको मिल जाएगा। तो इसमें 12 वोल्ट भी मिलता है, 5 वोल्ट मिलता है, हाई एम्प के साथ। फ्यूज़ बदल दीजिएगा उसके हिसाब से। तो ये एक सस्ता तरीका है एक्सपेरिमेंट करने के लिए, ट्राई करने के लिए, और इसीलिए देखिए जो लोग वो खरीदते हैं, और डेडिकेटेड पावर बॉक्स खरीदना पड़ता है। लो वोल्टेज हाई एम्प जनरली नहीं मिलता है। इसीलिए मैं आप सभी लोगों को 12 वोल्ट की तरफ कहूँगा। इसका लिंक डाल दूँगा अमेज़न वाला, और एक ठो और बंदे का मैंने देखा है कि वो डेडिकेटेड बनाता है, तो उसका भी डाल दूँगा। और ये समझिए पावर ड्रॉप को सॉल्व करने का पावर इंजेक्शन होता है। इंजेक्शन के लिए आप कोई भी नॉर्मल तार इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसका 10 मीटर का में कितना रेजिस्टेंस होगा वो बहुत कम होगा कंपेयर टू ये पतला सा कॉपर टेप का। तो वही आप वहीं से सेम सोर्स है, मतलब मैं यहीं से यहाँ मान लीजिए इस पर टैप कर देता हूँ, या इसी इसी वायर को टैप कर देता हूँ, और एक मोटा वायर से ले जाता हूँ 2,
तो वो आपको ज़्यादा अच्छा मतलब ब्राइटनेस देगा। खासतौर पे अगर बहुत लंबा कर रहे हैं और 5 वोल्ट में तो करना ही पड़ेगा, 12 वोल्ट में उतना ज़रूरी नहीं है। 5 वोल्ट में तो मतलब वो 5 मीटर का स्ट्रिप में आपको दिखने लग जाएगा कि भैया दूसरे साइड अगर आप व्हाइट डालेंगे तो धीरे-धीरे पीला जैसा होने लग जाएगा, कलर उसका बोल जाएगा, ब्लू बोला भैया हमारे पास पावर नहीं है। तो ये आपको समझना पड़ेगा, ये सब पर्क ही उसमें हो जाता है। और फिर आपका हो गया कि आप इंडोर लाइटिंग कर रहे हो तो आप ये नंगा एलईडी लेन में कोई दिक्कत नहीं है। मूड रूड लाइटिंग कर रहे हो तो काफ़ी बार लोग कहेंगे कि ये एनालॉग आरजीबी लीजिए और अच्छा कंट्रोलर के साथ, क्योंकि तब वो फ़ील ला पाएँगे, क्योंकि जहाँ लाइट को आप डिम करते हो ना, हमारा आँख सेंसिटिव ज़्यादा हो जाता है। ब्राइटनेस पे हम लोग को उतना फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है ब्राइटनेस, दिमाग बताएगा हाँ लाइट है। लेकिन डिम करेंगे ना तो तुरंत अरे फ्लिकर कर रहा है, अरे ये कर रहा है, वो कर रहा है, क्योंकि डिम लाइट हमारा दिमाग को ट्रिगर बहुत जल्दी करता है। इसीलिए धांधली ना करें। वहाँ पे काफ़ी लोग बोलेंगे कि अभी भी एनालॉग स्ट्रिप इसीलिए बेचता है। और बहुत अच्छा से सॉफ्ट स्मूथ कलर लाना चाहते हैं, एनालॉग सर्किटरी लगाइए। और मूड लाइटिंग के लिए खासतौर पे लो लाइट पे, जैसे आपका दुकान है, कैफे है, वहाँ पे आप हल्का सा लाइट रखना चाहते हो, चिल रखना चाहते हो, वो सब बहुत बढ़िया रहेगा। लेकिन वहीं पे अगर आप ये पिक्सल एलईडी लगा देते हैं, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बात है ये जहाँ पे आप लो ब्राइटनेस पे से रखेंगे तुरंत ही लगेगा, लो के लगेगा यार पता नहीं क्या सिर दुख रहा है यहाँ, पता नहीं हमारा आँख ट्रिगर करने लग जाता है। इसीलिए थोड़ा सावधान रहें। ये हो गया और पावर इंजेक्शन आपका हो जाता है, मूड हो गया। और वर्क के लिए गलती से भी ये सब इस्तेमाल नहीं करें कि मतलब मैं यहाँ काम करता हूँ ये लगा देता हूँ, कभी कभी मूड वूड है लगा देंगे ना, ये सब ना इस्तेमाल करें। इसका एक बड़ा भाई बनाने की कोशिश की गई है जिसमें आरजीबी की जगह डब्ल्यू भी डाला गया है, यानी कि रेड ब्लू ग्रीन और एक अलग व्हाइट फॉस्फर। तो जनरली जो व्हाइट एलईडी होता है, व्हाइट एलईडी नहीं बनाया जाता है, होता है ब्लू एलईडी, उसके ऊपर हम लोग फॉस्फर लगाते हैं जो ग्लो करता है। तो वो थोड़ा-सा बेटर होता है। लेकिन इसीलिए बोला कि एलईडी जो वर्क लाइट, जैसे ये ट्यूब लाइट है, तो ये सबका होगा सीआरआई 80, 90, वहीं इसको लीजिएगा 70 होगा, मतलब सिर दुखने लगेगा। कभी भी बच्चों लोग को इसका इस सब लाइट के नीचे पढ़ने मत बोलिएगा। मतलब आपको पता नहीं चलेगा, मतलब जब तक आप ये स्पेक्ट्रम एनालाइज़र लेके नहीं बैठेंगे, आपको नहीं पता चलेगा क्यों इतना धांधली है। लेकिन बहुत धांधली होता है। कलर चार्ट लेके फ़ोटो खींचिए धूप में और वही कलर चार्ट एलईडी लाइट के नीचे फ़ोटो खींचिए, वही कैमरा से, कोई सब मैनुअल सेटिंग कर दीजिए ताकि कुछ चेंज नहीं हो। सिर घूम जाएगा आपका, कितना तेज़ कलर चेंज हो जाता है। व्हाइट व्हाइट ही है लेकिन कलर चेंज हो जाएगा। वो सब एकदम नहीं करना है। आरजीबी डब्ल्यू थोड़ा-सा बेटर होता है और उसमें कोशिश की जा रही है। और हाँ, आपको 24 वोल्ट का एलईडी स्ट्रिप मिलेगा जिसमें आपको ये ऑप्शंस मिल जाएँगे कि उसमें कूल व्हाइट, वार्म व्हाइट, वो सब के बीच का ब्लेंड मिल जाएगा। वो सब उतना अच्छा नहीं होता है। अभी मतलब उसकी व्हाइट एलईडी वो डाल रहे हैं, ठीक है, कुछ नहीं से बहुत बेटर है, लेकिन अभी भी वो उस जगह पे नहीं है जहाँ पे आप भरोसा कर सको कि हाँ, ये व्हाइट एलईडी है, क्योंकि सीआरआई बहुत खराब है, बहुत ज़्यादा खराब है। तो इसीलिए कहेंगे वो सबसे दूर रहें, लेकिन आप करना चाहते हैं तो इंडोर लाइटिंग के लिए कर सकते हैं। जिसमें आपको जैसे TM1834 करके एक ठो आईसी आता है जिसमें आपको वो ये जो व्हाइट डब्बा देख रहे हैं, इसी डब्बा के अंदर रेड ब्लू ग्रीन प्लस एक ठो व्हाइट एलईडी डाल दिया है। और एक ठो तो कुछ ज़्यादा महंगा है, उसमें रेड ब्लू ग्रीन, कूल व्हाइट, वार्म व्हाइट दोनों डाला हुआ है, मतलब उतना चैनल डाल दिए हैं एक एलईडी के अंदर, वो सबको मिल जाता है। और रहा बात की एलईडी, आप नंबर खूब सारा सुनोगे, जैसे 2811, ये है 2811। 2811 आप 5 वोल्ट में भी सुनोगे। 2812 जो है वो आप देखोगे जिसमें एलईडी के अंदर डाला हुआ है। और ये समझिए, अब जब यहाँ पे आप एलईडी के बारे में बात कर रहे हैं कि इससे डेटा जाएगा जाएगा, ये तो आप तो सोचोगे ना कि कभी कोई एलईडी उड़ गया, क्योंकि इतने सारे एलईडी हैं और इतने सारे माइक्रो कंट्रोलर, कोई फ्राई हुआ, कुछ डैमेज हुआ और आप कोई परमानेंट इंस्टॉलेशन किए हैं कि मतलब उसे बार बार नहीं निकालना। जैसे ये तो दिवाली के हिसाब से मैं चल रहा हूँ कि ठीक है इसे दिवाली में लगाऊंगा हटाऊंगा, तो खराब भी होगा तो उतना मेरा जान नहीं जाएगा। लेकिन आप मान लीजिए कहीं अच्छा सीरियस में होटल में या वर्क प्लेस में कुछ कर दिए हैं, तो ये खराब होगा तो दिक्कत हो जाएगा कि भैया एक एलईडी उड़ा, आपका पूरा स्ट्रिप का जाम करना पड़ेगा। तो वो सबसे बचाने के लिए डुअल डेटा पाथ आने लगा है, यानी प्लस माइनस डेटा ए डेटा बैकअप। तो वो आएगा जैसे 2815 में। तो जो लोग परमानेंट इंस्टॉलेशन करते हैं वो हमेशा वही करते हैं, क्योंकि एक साल में कुछ नहीं होने वाला, 2 साल में नहीं होगा, तीसरे साल में होगा। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि वो परमानेंट इंस्टॉलेशन के लिए हमेशा डुअल डेटा वाला लीजिए, वहां कटौती नहीं करें, मारे जाएंगे कटौती करने पे। तो ये बात का पूरा ध्यान रखें। और पावर इंजेक्शन 5 वोल्ट में करना ही पड़ेगा, इसीलिए जनरली मैं कहूँगा 12 वोल्ट लेके खुश रहें, 5 वोल्ट का धांधली ना करें। और रहा बात कंट्रोल कैसे करेंगे, तो जैसे आप देखें कि ये सब सस्ते वाले में एकदम सस्ता सा ये IR कंट्रोलर आएगा। थैंकफुली ये सब का कंट्रोलर बहुत एडवांस हो गया है। आप चाहें तो ESP32 से अपना कंट्रोलर बना सकते हैं, क्योंकि ये जो लाइब्रेरी चाहिए इसको कंट्रोल करने के लिए 2811 का, ये मतलब एकदम कॉमन है, अवेलेबल है, कोई भी कर सकता है। और इसके लिए जो रिमोट दिया गया है ये महाराज RF रिमोट है, IR नहीं है। मतलब मैं इसको, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उसको। मैं कौन सा बटन दबा रहा हूं मैं।
ऑटो, हाँ, अरे रैंडम बटन, ओह, तब जाके हुआ। अरे इसका कोई रैंडम मोड आए ना। ओ सॉफ्ट ग्लो पे चल रहा है, ठीक है, तो सॉफ्ट ग्लो है। ओ आप ये भी कर सकते हो, मोड बदल सकते हैं, हाँ ठीक है, जैसे सब हो सकता है, आपको कोई टेंशन नहीं, इंफ्रारेड पे नहीं चलता, भले इसमें दिया गया है, मतलब ये हमको लगता है कॉम्बी रिमोट बनाया गया है, जिनको इंफ्रारेड चाहिए इंफ्रारेड ले लो, जिनको रेडियो चाहिए रेडियो ले लो, रेडियो बहुत बढ़िया है। और आपको इसमें बहुत सारे में कंट्रोलर मिलेगा, कोई बोले ESP32, और बहुत सारे में ESP32 ही रहता है यहाँ पे। वो आपको ब्लूटूथ कंट्रोल मिलेगा, वाईफाई कंट्रोल मिलेगा, होम असिस्टेंट से आप जोड़ सकते हैं। तो ये इसका फायदा है, WS2811, 2B, ये सब वाले में आपको कंट्रोलिंग का कोई टेंशन नहीं, मतलब आप खरीदिए, ये सब जो आप खरीद रहे हो ये आपका एज ए जोड़ते जा सकते हो, कि मतलब इस दिवाली में मैंने 2 खरीद लिया, अगले दिवाली में 2 खरीदूंगा, देखते देखते मैं पूरा घर को ये पिक्सल एलईडी से कर पाऊंगा। और कंट्रोलर आप अलग से ले सकते हैं या बना भी सकते हैं। अब बोल रहा हूँ 12 वोल्ट है, तो जितना बड़ा मेरा घर उतना बड़ा नहीं है, तो बहुत ज़्यादा फचांग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये आप कर सकते हो, रिमोट भी बहुत अच्छा ऑप्शन आपको मिल जाएगा। मुझे ऐप उप का फचांग नहीं लेना था भैया, इस लगा के छोड़ देने का, और ये सब हम किसी बच्चे को दे सकते हैं, कुटर-पुटर करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा, ऑफ कर देगा। फिर उसके बाद ऑटो, अच्छा ऑटो करने पे वो एकदम शुरू से धीरे, धीरे, धीरे जाता है ना, दिक्कत इसीलिए। हुँ। बहुत सारा पैटर्न दिया हुआ है इसमें। और हाँ, डेटा सिग्नल एक हद तक ही जाता है, मतलब 2000 एलईडी के आसपास जाएगा, उससे मतलब 2000 माइक्रो कंट्रोलर कूदेगा। ट्रिक ये है कि ये सबको बनाया ही गया डेकोरेटिव एलईडी के लिए, तो कंट्रोलर डेटा लेता है, डेटा से अपना बिट निकाल लेता है, फिर डेटा को साफ करता है, यानी जो स्क्वायर वेव है उसे साफ करता है, एम्पलीट्यूड करता है, फिर भेजता है आगे, इसीलिए ये इतना दूर तक जा पाता है। और फिर एकदम आपको एंड में बहुत बड़ा आप कोई फचांग कर रहे हो, तो आपको दूसरे तरफ डेटा का कुछ करना पड़ेगा। जनरली पावर का तो हर थोड़ा दूर पे करना पड़ेगा, डेटा का आपको उतना टेंशन नहीं लेना है। जैसे इसी केस में अगर अभी हम नापेंगे वोल्टेज, इस साइड में एकदम एंड पे वो 9 वोल्ट आ जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। और यहाँ मैं आप लोग के लिए उम्मीद करता हूँ कि वो वीडियो डाल दूँ कि कैसा-कैसा पैटर्न चल रहा है। इसे आप डुप्लीकेट नहीं क्लोन कर सकते, आपको थोड़ा खर्चा करना ही पड़ेगा लेने के लिए। लेकिन हाँ, बोल रहे हैं ये अ, आपको उम्मीद करता हूँ सारा डिटेल क्लियर हो गया होगा। हाई वोल्टेज से दूर रहें, हाई वोल्टेज एसी दूर रहें, हाई वोल्टेज डीसी एकदम दूर रहें, क्योंकि वो यमराज के पास सीधा तत्काल टिकट काटता है। लो वोल्टेज में मतलब अगर आप बहुत बड़ा फचांग नहीं करना चाहते हैं, 5 वोल्ट के सिस्टम से दूर रहें, क्योंकि वो बोल रहे हैं कुछ थोड़ा-सा भी झुंड बनाएँगे वो सीधे आपको पावर इंजेक्शन माँगने लगेगा। 5 मीटर में वो पावर इंजेक्शन मारने लगता है, तो उसमें ना ही करें तो अच्छा रहेगा। 12 वोल्ट कीजिए, बम-बम रहिएगा। 24 वोल्ट कीजिए अगर आपको वाइटिंग-वाइटिंग करना है। 48 वोल्ट इंडिया में अभी तो मुझे नहीं मिल रहा, अगर आप लोग को कोई पता है 48 वोल्ट वाला डालिए। और उसमें कुछ-कुछ ऑप्शन में आपको इस तरह के आएँगे जो सिलिकॉन डाल के पूरा उसका स्लीव बनाया रहेगा। तो उसमें फ़ायदा आपको ये मिलेगा कि वो सब ग्लो बहुत स्मूथ करता है। मतलब आप डायरेक्टली अगर ये दिख रहा है, जैसे मान लीजिए किसी साइन के अगर इर्द-गिर्द आप लगाएँ तो ये आपको मिलेगा। ये वाला बहुत अच्छा, मतलब सिलिकॉन उसको डिफ्यूज़ कर देता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये स्ट्रिप नॉर्मल ये है, क्या बोलते हैं, मोनो कलर है, लेकिन आपको ये सेम पिक्सल एलईडी इसके अंदर डाल के मिल जाएगा। लेकिन हाँ, दाम दर्दनाक होगा, तो सावधान रहें। दाम दर्दनाक हो जाता है वो सब केसेस में। और इसी का इससे भी महँगा वर्ज़न आता है, जिसे हम लोग कहते हैं कॉब एलईडी स्ट्रिप। उसमें वो फ़ॉस्फ़र की कोटिंग रहती है। उसका दाम तो देख के मतलब 3,500-4,000 रुपए का छोटा-सा स्ट्रिप आ रहा है। 3-4 हज़ार का है, कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ा होता तो। वो 3-4 हज़ार में 1-2 मीटर दे रहे हैं। वो बहुत ज़्यादा महँगा है। वो मतलब आप कुछ ऐसा कर रहे हो जो एकदम एचडी कैमरा से मूवी में दिखाया जाएगा, या कोई कॉस्प्ले के लिए कुछ कर रहे हो, तो इट्स लाइक मे बी ऐसे हमको बहुत ज़्यादा महँगा लगा। यहाँ तक ठीक है। अगर आपको ये लग सकता है भैया इसमें 3-3 एलईडी क्यों चला रहा है? 3 एलईडी इसलिए चला रहा है कि 12 वोल्ट को डायरेक्ट नहीं घटाया जा सकता एलईडी के लिए। तो 3 एलईडी सीरीज़ में लगा के आप आराम से चला सकते हो। थोड़ा-सा पीडब्ल्यूएम कर दोगे, बिना दिक्कत के चलेगा। बहुत हुआ तो एक वो रजिस्टर डाल दोगे छोटा-सा कि भैया थोड़ा-सा एज ऑफ कर दो, थोड़ा-सा चिल कर दो। 5 वोल्ट में भी वही करता है। पीडब्ल्यूएम से भी चला सकते हो, थोड़ा-सा रजिस्टर डाल के भी चला सकते हो। लेकिन आप चाहोगे कि मेरा एलईडी के अंदर, मतलब ये पिक्सल के अंदर 12 वोल्ट जाए और वो कंट्रोल करके घटा दे, अभी तक तो किसी ने नहीं करा। मैं क्लियर करता हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता। सस्ते में अभी तक कोई नहीं कर पाया, और ये एट द एंड ये कंपल्सरी नहीं है ना, डेकोरेटिव लाइटिंग है। तो डेकोरेटिव लाइटिंग में आप क्या क्या चाहते हो? बच्चे की जान लोगे क्या? डेकोरेटिव लाइटिंग में आपको क्या-क्या चाहिए? जैसे बाय द वे इसमें स्पीड भी कम बेसी कर सकते हैं। जैसे स्पीड धीमा कर रहे हैं।
स्पीड ये सबसे स्लोएस्ट है क्या? हाँ, यही। हाँ, देखिए एकदम स्लो हो गया। यही इसका फ़ायदा है। मतलब आपको कंट्रोल मिलता है, ये नहीं कि बस दे दिए हैं, दे दिए हैं। आपको जो डिज़ाइन पसंद है, जो इफ़ेक्ट पसंद है, उसको लगा के छोड़ दीजिए, कोई टेंशन नहीं है। वही बोल रहे हैं कि पर पिक्सल वाले में आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा और थैंकफुली ये एज़ ए इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हो कि हाँ भाई, ये कर रहे हैं, हर साल 2-2 तो खरीदेगा। ये सब का ज़्यादा कुछ है नहीं कि मतलब ये वाला सबसे ज़्यादा मेरे को अजीब लगा कि मतलब खरीद तो लिए थे, लेकिन बाद में पता चला कि भैया कोई कंट्रोल नहीं है। जो है हमको श्योर है इसका, ऊपर से इसका जो आईसी दिया हुआ है, इसमें आईसी है, वो मतलब सिलिकॉन में दबाया हुआ है और उसमें ऊपर में नंबर मिटाया हुआ है, तो इसलिए हम उसको खोल के नहीं देख सकते कि एक्चुअली क्या है। बट दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। हमको लग रहा है कि वो होगा नॉर्मली कंट्रोलर, बट यू नेवर नो कि क्या बनाया है, कैसे किया है, क्योंकि वो इसमें भी वही है वीसीसी ग्राउंडेड और डेटा, तो डेटा क्यों है? तो यानी वो कंट्रोलेबल वाला है, लेकिन कंट्रोल हम नहीं कर सकते, तो फायदा क्या है? तो यही था, मैं आप सभी लोगों के सामने सिंपल एलईडी का क्या लोचा है क्लियर कर देना चाह रहा था। उम्मीद करता हूँ आपको कुछ सीखने को मिला, कुछ समझ में आया हो। अगर ऐसा है लाइक कर दे, दोस्तों शेयर कर दे, उससे मेरा काफी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँ डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चलो कितना ना पसंद हुआ है। मैं आप सभी लोगों से विदाई लूंगा, आपसे दोबारा मुलाकात होगी अगले हफ्ते। बाय।